आज हम पढ़ेंगे एक सेंटर के बारे में। एक सेंटर जिसको बोलते हैं बाह्य केंद्र। ठीक है, बाह्य केंद्र। अब एक सेंटर क्या होता है वो पहले जान लेते हैं हम। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक हमारा एक मिनट बस। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो एक सेंटर क्या होगा वो पहले हम जान लेते हैं इसमें। जैसे मान लो कि हमारे पास एक ट्रायंगल है एंड ये साइड को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और इस साइड को भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इसका मैं नाम देता हूँ ट्रायंगल का ABC ट्रायंगल है। और जो यहाँ पे सर्कल बनेगा ना, जो यहाँ पे सर्कल बनेगा एक सर्किल, इसको बोलते हैं एक्स सर्कल। ठीक है, एक सर्कल बाह्य वृत्त, इसको मैं लिख भी दे रहा हूँ बाह्य वृत्त। तो इस वृत्त का, इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसको बोलते हैं एक्स सेंटर। अब एक्स सेंटर हम फाइंड कैसे करेंगे कि इसमें इसका एक्स सेंटर होता क्या है। तो एक्स सेंटर क्या होता है कि जब हम एक्सटीरियर एंगल जो बी का है उसको बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल सी को है उसको बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है ना, और इंटीरियर एंगल ए को जब बाइसेक्ट करेंगे, क्या क्या किया हम बाइसेक्ट, एक्सटीरियर एंगल बी, ये बाइसेक्टर है, इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ये भी बाइसेक्टर है। ठीक है, और ये भी बाइसेक्टर है। तो ये तीनों बाइसेक्टर जहां पे मीट करेंगे, जहां पे मिलेंगे ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या जहां पे मिलेंगे, वहां पे जो सेंटर फॉर्म होगा उसको बोलते हैं एक्स सेंटर, यानी कि बाह्य केंद्र। तो हम यहाँ पे पहला पॉइंट देकर के लिख दे रहे हैं कि एक्स सेंटर is a point where एक मिनट, where two exterior bisector and one interior bisector intersect each other, ठीक है। तो बाह्य केंद्र क्या होता है कि टू एक्सटीरियर, दो बाह्य कोण का बाइसेक्टर और एक इंटीरियर बाइसेक्टर जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, वहां पे क्या बनता है, एक सेंटर बनता है। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल होता है 90 माइनस a/2। हम जैसे पढ़े थे इन सेंटर में होता है 90 प्लस a/2, तो ये होता है 90 माइनस a/2। अगर मान लो कि इधर इस साइड को बढ़ा करके, इसको ऐसे बढ़ा करके एंड इसको ऐसे बढ़ा करके यहाँ पे एक सर्कल बना है, तो उसमें जो यहाँ पे सेंटर बनेगा ना, सेंटर वाला एंगल होगा 90 माइनस b/2। और इस साइड अगर बना है AB के साइड, तो वहां पे क्या होगा 90 माइनस c/2। ठीक है, ये चीज तो हम समझ गए। और इसमें जो R होता है, अगर हम इस साइड को A माने, एक मिनट, इस साइड को हम अगर A माने, A के सामने है तो A ही मानेंगे, C माने एंड इसको B माने। ठीक है, तो R1 जो होता है ना, एक मिनट, R1 जो होता है वो होता है डेल बटे S माइनस A। हम जानते हैं कि देखो एक मिनट, यहाँ पे R2 बराबर होता है डेल बटे S माइनस B एंड R3 बराबर होता है डेल बटे S माइनस C। ठीक है, कैसे ये चीज आता कैसे है वो चीज हम प्रूव कर लेंगे, लेकिन पहले इससे पहले एक बात समझ लेते हैं कि R1 क्या होगा। R1 हम इस सर्कल के यहाँ से ये जो R1 है ना, इसकी बात कर रहा हूं। तो सर्कल जिस साइड में बनेगा ना, जैसे साइड में, उसका रेडियस जो होगा वो डेल बटे S माइनस A। अगर मान लो कि यहाँ पे एक सर्कल बनता, तो उसका जो रेडियस होता R2, वो क्या होता डेल बटे S माइनस B। और वही चीज अगर C वाले पे बनता, C वाले साइड पे, तो वहां मतलब कि A और B का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पे कट करते,
वहां पे R3 बनता, वो बनता, एक मिनट, ओहो, R3 बनता एस, सॉरी, डेल बटे एस माइनस सी, मतलब जिस साइड में बनेगा ना, नीचे में डिनोमिनेटर में एस से, एस यहाँ पे सेमी पेरीमीटर को डिनोट कर रहा है, और ये जो डेल है, ये डेल इस ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा है, नीचे वाला ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा है, ये डेल एबीसी के एरिया की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये डेल है, इट इज एरिया ऑफ, एक मिनट, ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। तो दो चीज अभी तक हम सीखे कि जिस साइड पे होगा उसका साइड डिनोमिनेटर में इस से माइनस कर देंगे, ठीक है। एक चीज और सीख ले रहे हैं, ये आता कैसे, एक मिनट, इसका प्रूफ देख ले रहे हैं हम। जैसे मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, और यहां पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है इसका एक सर्कल, ठीक है। इसको हम नाम दे रहे हैं ए बी एंड सी, ठीक है। इसके बाइसेक्टर इधर एंड इसके बाइसेक्टर इधर, ये जो है बाइसेक्टर है एंड ये भी बाइसेक्टर है, ठीक है। इसको हम ला करके मिला दिए इंटीरियर बाइसेक्टर को इससे, ओहो, कोई ना, ये इंटीरियर बाइसेक्टर है, एक मिनट बस, ये इंटीरियर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये R1 होगा, सारे रेडियस तो बराबर ही होते हैं ना, इसलिए सबको R1 ही मान लेते हैं, ये होगा R1, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी प्लस ट्रायंगल, अगर इसको हम एक सेंटर को क्या मान ले, ई मान लेते हैं, तो इस ट्रायंगल बीईसी का एरिया किसके बराबर होगा, ट्रायंगल एईसी प्लस ट्रायंगल एईबी के एरिया के बराबर होगा, ठीक है। ये हम यहाँ से देख भी सकते हैं। तो ट्रायंगल एबीसी के एरिया को भी तो हमने बोला पिछले क्लास में, सॉरी पिछले स्लाइड में, कि ट्रायंगल एबीसी को हम डेल मान लेते हैं, ठीक है। और बीईसी का एरिया क्या होगा, अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है एंड ये साइड ए है, तो बीईसी का एरिया क्या होगा, 1/2 R1 इंटू ए बराबर एईसी का एरिया, एईसी का है एईसी, ठीक है। ये इसका हाइट है, ऑब्वियस ही बात है कि ये हाइट ही होगा क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री कर रहा है, तो ये बीईसी का ये हाइट है। अरे भाई, जैसे मान लो ये ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका हाइट कहाँ होगा, यही तो होगा ना, ठीक है। तो एईसी का हाइट क्या होगा, R1, और बेस कितना है, B, ठीक है। तो 1/2 BR1, और उसका होगा 1/2 CR1। अगर हम दोनों ओर, एक मिनट, डेल प्लस 1/2 R1 इंटू ए, ठीक है, प्लस यहाँ पे एक और 1/2 R1 इंटू ए कर दे, एंड यहाँ पे 1/2 BR1 प्लस 1/2 CR1, ठीक है। और इधर भी हम एक हाफ R1 ऐड कर दे, क्यों किए, क्योंकि यहाँ भी ऐड किए हैं, तो यहाँ भी ऐड हम लोगों को करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा, डेल प्लस 1/2 R1 ए बटे, तो ये कितना हो जाएगा, R1 ए हो जाएगा, हाफ R1 ए, हाफ R1 ए, R1 ए हो गया, ठीक है। यहां से अगर हम R1 कॉमन ले लेना, तो ये आएगा a प्लस बी प्लस सी बटे 2 आएगा। तो डेल प्लस R1 ए बराबर क्या होगा, R1 इंटू ये सेमी पेरीमीटर को डिनोट कर रहा है, तो S हो जाएगा। तो डेल कितना होगा, डेल होगा R1 एस माइनस R1 इंटू ए। यहां से अगर R1 हम कॉमन लेंगे तो होगा एस माइनस ए, और हमारे से अगर R1 पूछेगा तो डेल बटे एस माइनस ए होगा। यही चीज हमने देखा। उसी प्रकार इधर अगर एक सर्कल बना के करेंगे इनके बाइसेक्टर से, तो वो आएगा डेल बटे एस माइनस बी, ठीक है। जिस साइड में होगा ना नीचे, उस साइड, वो साइड को, उस साइड के लेंथ को माइनस कर देंगे, ठीक है। बस एक सेंटर में इतना ही है, और हम जब अलग से ट्रायंगल पढ़ेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल एंड ऑल, तो वहां पे इनसे रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो सारे सीख लेंगे हम, ठीक है। अभी चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इन ट्रायंगल एबीसी, AB बराबर 13, BC बराबर 14, एक मिनट, ये
एबीसी ट्रायंगल है, ठीक। इसको इधर बढ़ा दे रहे हैं एंड इसको इधर बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ पे सर्कल बनाने में दिक्कत होगा। ए बी सी, ए बी कितना दिया है 13 दिया है एंड बी सी 14 एंड, एक मिनट, बी सी ये है ना 14 और ये दिया है 15। फाइंड द रेडियस ऑफ एक सर्किल मेड बाय बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, मतलब कि यहाँ पे जो एक सेंटर बनेगा, यहाँ पे इसका रेडियस पूछ रहा है, तो हम क्या जानते हैं, ये साइड अगर ए है तो हम जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, डेल बटे जिस साइड को टच कर रहा है उसको एस में से माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर में एस माइनस ए लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि 13 14 15, ये 50 बार मैं बोल चुका हूँ कि 13 14 15 वाले ट्रायंगल का एरिया होता है 84। तो ये 84 और इसका वो कितना होगा 13 14 27 15 42 बटे 2 मतलब 21 होगा सेमी पेरीमीटर एंड ए माइनस करेंगे 14 तो होगा 84 बटे 7 मतलब कि 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है 12 आर बराबर 12 आंसर होता। वहीं अगर इस वाले ट्रायंगल का पूछता नो तो हम क्या करते हैं डेल यानी कि 84 एस तो उतना ही रहेगा 21 माइनस ये वाले का 15 कर देते यहाँ पे। ठीक है इस साइड ट्रायंगल बनता था और इस साइड बनता तो बस सेम यही रहता है यहाँ पे 21 माइनस 13 कर देते। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ इन रेडियस एंड एक्स रेडियस ऑफ ट्रायंगल। सबसे बड़ी बात कि हमने तो अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा ही नहीं है तो वहां पे इन रेडियस या फिर इन रेडियस से रिलेटेड इन रेडियस कैसे निकालते हैं और उससे रिलेटेड क्या प्रॉपर्टीज है वहां पे हम सीखेंगे, लेकिन इस चीज को वो नहीं अभी हम जानते हैं ना कि इन रेडियस कैसे निकलता है या फिर एक सर्कम रेडियस कैसे निकलता है, तो इसको हम बेसिक मेथड से करेंगे। ठीक है वहां पे एक क्वेश्चन फिर से करेंगे एंड उसको हम वो कर देंगे। ठीक है तो r बाई आर वन क्या होगा यहाँ पे, r बाई आर वन, r माने हैं हम क्या माने हैं एक मिनट, फाइंड द रेशियो ऑफ इन रेडियस एंड एक्स रेडियस। ठीक है हाँ r माने हैं हम इन रेडियस, यहाँ पे लिख दे रहा हूं r बराबर इन रेडियस मान लेंगे, रेशियो ही पूछ रहा है ना फाइंड रेशियो हाँ, और r1 को माने हैं एक्स रेडियस। ठीक है r1 को माने हैं हम, तो हम जानते हैं कि r बराबर क्या होता है डेल बाई एस होता है। ठीक है अरे भाई इन रेडियस यही तो पढ़ते आ रहे हैं अब तक कि r बराबर डेल बाई एस होता है, तो r बराबर क्या होगा यहाँ पे डेल बटे एस एंड इसका क्या होगा डेल बटे एस माइनस ए। तो यहां से डेल कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर जाके एस माइनस ए बटे एस, यानी कि अगर हम यहां से देखें तो 1 माइनस ए बटे एस होगा। ठीक है ना और हम जानते हैं कि ट्रायंगल ए इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड साइड बराबर होते हैं तो इसका एस क्या होगा 3a/2। तो अगर 1 माइनस ए बटे यहाँ पे अगर हम 3a/2 लिखे तो ये 1 से ए से ए कैंसिल होगा, 1 माइनस 2/3 करेंगे तो हमारे पास 1/3 आएगा, तो r इज टू r1 1:3 आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक सेंटर में ना एक सेंटर में एक और प्रॉब्लम है कि एक सेंटर वो कभी देता नहीं है कि वो मतलब स्पष्ट रूप से क्वेश्चन में कभी नहीं देगा कि ये एक सेंटर है, हमेशा यही देगा कि एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, वहां हमें ये स्पष्ट रूप से लिखे हुए नहीं देगा कि ये एक सेंटर है, तो वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि ये एक सेंटर बन रहा है यहाँ पे। ठीक है एक मिनट, और एक सेंटर ही बन भी नहीं रहा है, मैंने क्या कर दी है कि फिगर गलती बनाई है मैंने, एक सेंटर तो ऐसे बनेगा ना एक सेंटर। ठीक है तो ये वाली एंगल पूछ रहा है हमारे से। ठीक है तो ये हम बस जान जाएंगे कितना होगा 90 माइनस, अब इस चीज को फाइंड कैसे करेंगे कि ये एक सेंटर होगा। अरे भाई यहाँ पे एक सर्कल दिया है और सर्कल के सेंटर से इसको मिलाया तो ऑब्वियस की बात है कि ये बाइसेक्टर ही होगा। ठीक है और इसका बाइसेक्टर भी यहीं पे आके मीट करेगा, तो 90 माइनस 80/2 करेंगे तो 90 माइनस 40 कितना आता है 50 आंसर हो जाएगा। ठीक है इसमें देखो इसमें भी नहीं दिख रहा है कि एक सेंटर कौन सा है, इसको जब हम बढ़ाएंगे तो ये वाला एंगल जो आएगा ये कंप्लीट एंगल बन रहा है, सॉरी
स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है, स्ट्रेट लाइन एंगल होता है 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री में से जब 59 प्लस 65 करके हम घटाएंगे तो ये आएगा 59 डिग्री, और ये आएगा जो एंगल, इसको बढ़ाएंगे तो ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ये 68 डिग्री आएगा। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका बाइसेक्टर सी पे, तो सी इसका क्या हो जाएगा, एक सेंटर हो जाएगा। तो अगर ये एक सेंटर होगा और ए वर्टेक्स से मिला रहे हैं इसको ए वर्टेक्स से, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एसी होगा वो भी यही होगा, क्या होगा, बाइसेक्टर ही होगा। तो 180 माइनस 44 प्लस 62 करेंगे तो हमारे पास निकल करके कितना आएगा, 4 2 6 74 डिग्री, यानी कि ये 37 डिग्री एंड ये 37 डिग्री। और हमारे से क्या पूछ रहा है, डीओसी, डीओसी यानी कि ये एंगल। तो हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 37 प्लस 44, 40 की 70, 4 11, 81 डिग्री आंसर। हाँ, और एक चीज यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। हाँ, एक चीज मैं बता दूं कि मतलब एक सेंटर ये देगा नहीं लिख करके कि हाँ ये एक सेंटर है, जैसे और सारे सेंटर्स को दे देते हैं कि ये इन सेंटर है, सर्कम सेंटर है, सेंट्रोइड है, बट इसको लिख करके नहीं देगा कि ये एक सेंटर है। हमें वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। जैसे इसी क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन, ये सीजीएल, आई थिंक सीजीएल का क्वेश्चन है, तो इसमें दिख ही नहीं रहा है कि कैसे होगा एक सेंटर, थोड़ा सा इसमें हमें छानबीन करना पड़ता है, ठीक है। एक चीज मैं पिछली क्लास में नहीं बताया था कि डिस्टेंस बिटवीन, नोट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, अच्छा पॉइंट है ये, डिस्टेंस बिटवीन इन रेडियस एंड ऑर्थो, अरे यार, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर होता है, क्या होता है, √2r होता है, जहां पे r इन रेडियस को दिखाता है, मतलब कि इन रेडियस का √2 टाइम्स करेंगे ना तो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, किसके किसके बीच के, इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर के बीच के, इन रेडियस। और हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल में जो ओजीसी होता है, यानी कि ऑर्थो सेंटर ये, सेंट्रॉइड ये, एंड ये सर्कम सेंटर, वो हमेशा किसी भी ट्रायंगल में वो हमेशा एक ही लाइन में रहते हैं। एंड ओ और सी को, यानी कि ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को, जो जी है सेंट्रॉइड है, इसको 2:1 में डिवाइड करता है। दैट्स इट, थैंक यू। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे सेंट्रॉइड के बारे में, एंड देन वी हैव टू स्टार्ट क्या, ट्रायंगल, ठीक है, थैंक यू।